हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के जितने भी युद्ध हुए थे उसके बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैंने इतने अच्छे से इसे बनाया है कि आप देख के ही बोलेंगे कि एकदम और या एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है और आपको याद करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1859 को क्या हुआ था। तो इस टाइम हुआ था नील आंदोलन। नील आंदोलन क्या था? ये एक किसान आंदोलन था जो कि बंगाल में इंडिगो किसानों द्वारा इंडिगो प्लांट्स के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट है 1885। इस समय हुआ था भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ईयर के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब मैंने बनाए हैं और बहुत अच्छे से बनाया। आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। 1905 को क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था और इस समय जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम के वायसराय। नेक्स्ट है 1906 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है 1907 को क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। नेशनल कांग्रेस जो था दो हिस्सों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है 1915 में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट ये हुआ था गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी द्वारा किया गया था और ये उनका पहला सत्याग्रह था। तो इनके पॉइंट्स देखते हैं। चंपारण आंदोलन जो था वो बिहार में था। सेकंड पॉइंट है गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट है 1918 में क्या हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी द्वारा दूसरा आंदोलन था। ये कहाँ पर हुआ था? खेड़ा, गुजरात में हुआ था। ये गांधी जी द्वारा दूसरा सत्याग्रह था। कृषि में नुकसान और प्लेग महामारी के कारण किसान टैक्स देने में असमर्थ थे, पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था जिसके कारण ये आंदोलन किया गया था। 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था गांधी जी द्वारा और ये इंडियन मुस्लिम सत्याग्रह था। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल और 1919 को, वैसाखी के दिन। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल डायर के हुक्म पे हुआ था। आपको ये पॉइंट याद रखना है, किसके हुक्म पे हुआ था? जनरल डायर के हुक्म पे। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 400 से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और जख्मी हुए थे 1500 से ज़्यादा। स्थान क्या था? अमृतसर, पंजाब। और जनरल डायर को किसने मारा? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये इनको उधम सिंह ने मारा था लंदन में 1940 में। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट हुआ था। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1923 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? ये हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1927 को क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। तो इसमें 7 अंग्रेज सदस्य आए थे और ये जॉन साइमन की देखरेख में साइमन कमीशन भारत आया था। और गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी हिंदू नहीं था, यानी कोई भी इंडियन नहीं था इस पर बेसिकली। नेक्स्ट है 1928 को क्या हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। विधानसभाओं में अल्पसंख्यक की सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया था। यही था नेहरू रिपोर्ट। और जिन्ना रिपोर्ट भी इसी टाइम हुई थी 1928 में। उसमें क्या था? जिन्ना के 14 सूत्री रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें क्या लिखा हुआ था? स्वशासित भारत में मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिया जाना चाहिए। ये था जिन्ना का अधिकार, मतलब जिन्ना ने इसकी मांग की थी। और 1928 को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? बारदोली सत्याग्रह। ये क्या था? बारदोली कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी और सरदार पटेल के ने मिलकर ये किया था। और ये किसके कारण था? भूमि कर को कम करने के लिए था। इस समय सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 1930। तो इस टाइम क्या हुआ था? इस टाइम गांधी यात्रा यानी कि नमक का आंदोलन किया गया था। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। ये कब से कब तक हुआ था? ये 12 मार्च से 6 अप्रैल, यानी कि टोटल 24 दिन ये हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, कितने लोग आए थे, कितनी दूरी तक था, सब कुछ पूछा जाता है। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है।
तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक था, 24 दिन का ये लंबा दांडी यात्रा था। कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल सुबह 6:30 से स्टार्ट हुआ था। और कितने लोग थे? 78 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने दांडी यात्रा की थी। और कितनी दूरी? तो 240 माइल या 384 किलोमीटर ये लंबी दांडी यात्रा थी। और ये किस लिए थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। उस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? पहला गोलमेज हुआ था 1930 में। और इसकी अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए तो नमक कानून की सफलता के बाद अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें क्या हुआ था? देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण ये असफल हो गया था। इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें गांधी जी किस में प्रेजेंट थे, किस में नहीं थे, ये पूछा जाता है। और इसमें अंबेडकर किस में प्रेजेंट थे, ये नहीं थे, ये पूछा जाता है। और ये कब कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो आपको मैं ओवरव्यू बताऊं तो गांधी जी सिर्फ सेकंड वाले में शामिल हुए थे, फर्स्ट और थर्ड वाले में नहीं हुए थे। और अगर बी आर अम्बेडकर की बात करूं, वो तीनों में ही उपस्थित थे। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने। और ये कब कब हुआ था? तो 1930 को पहला गोलमेज हुआ था, 1931 को दूसरा हुआ था, 1932 को तीसरा हुआ था। ये आपको मैंने एक ओवरव्यू में बताया है ताकि आपके माइंड में ये मैप बन जाए। तो इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। शामिल कौन कौन हुए थे? जिन्ना और डॉक्टर अम्बेडकर हुए थे। नेक्स्ट है 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले ये समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था? नमक कानून को स्थगित करने का समझौता हुआ था और दूसरे गोलमेज में हिस्सा लेने का हुआ था। और नमक सत्याग्रह के कैदियों को रिहा करना और नमक से टैक्स पूरी तरह हटाने के लिए ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसी टाइम हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। यह लंदन में हुआ था, ये भी फेल हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हुए थे, आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन फेल नहीं हुआ था, तो आपको याद रखना है तीनों ही सम्मेलन फेल हुए थे। इसमें गांधी जी और अम्बेडकर दोनों ने हिस्सा लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी ने सिर्फ दूसरे से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अम्बेडकर ने तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात करते हैं 1932 में। इस टाइम क्या हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बहुत से प्रमुख भारतीय नेता जेल में होने के कारण हिस्सा नहीं ले पाए। गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था और डॉक्टर अम्बेडकर और जिन्ना उपस्थित थे। तो जिन्ना पहले और तीसरे में उपस्थित थे। ये जिन्ना के बारे में उतना नहीं बताया जाता, फिर भी आप याद कीजिए कि जिन्ना पहले और तीसरे में थे, गांधी जी सिर्फ दूसरे में थे और बी आर अम्बेडकर तीनों में उपस्थित थे। इसी टाइम हुआ था पूना समझौता। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की मांग की थी। नेक्स्ट है 1940 में क्या हुआ था? 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी। जिन्ना ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट है 1942 में क्या हुआ था? क्रिस्प प्रस्ताव या क्रिस्प मिशन आया था। इसमें क्या था? ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल, उन्होंने क्या किया था? दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सहायता मांगने तथा बदले में आज़ादी का लालच देने की बात की गई थी। और गांधी जी ने क्रिस्प प्रस्ताव को क्या कहा था? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फेलिंग बैंक। तो ये बात की थी क्रिस्प प्रस्ताव के बारे में। गांधी जी ने एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। और ये जो क्रिस्प प्रस्ताव है ये भी बिल्कुल फेल रहा था क्योंकि इंडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट बात करें, चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ये पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि 1942 में जब क्रिस्प प्रस्ताव आया था तब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को कि अभी हमें इंग्लिश लोगों के ऊपर हमला कर देना चाहिए क्योंकि अभी वो बिल्कुल डाउन हो चुके थे। विश्व युद्ध जब चल रहा था उस टाइम वो बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वो भारत से समर्थन मांगना चाहते थे। लेकिन बोस का कहना था कि अभी हमें हमला कर देना चाहिए ताकि हमें उसी टाइम आज़ादी मिल जाए। तो अगर ऐसा फैसला ले लिया होता तो हम लोग 1942 में ही आज़ाद हो चुके होते। लेकिन ये एक कहने वाली बात थी, उस समय हम कितने स्ट्रांग थे, कितने कमज़ोर थे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट बात करें 1945। इस टाइम क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रेवेल और भारतीय राजनीतिक दलों के बीच एक सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। आपको इतना याद रखना है कि 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ है, बाकी उसके और पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की शक्तियां भारत के नेताओं को देने की बात की गई थी, यानी बेसिकली उन्हें आज़ाद करने की ही बात की गई थी।
और फाइनली 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान को 18 जुलाई 1947 में अलग कर दिया था, जिसके बाद 15 अगस्त से भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो गए। आपको एग्ज़ाम में याद ये रखना है कि पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है वो है 14 अगस्त और भारत का जो आज़ादी का दिवस है वो है 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? आप देख के ही बता सकते हैं कि वीडियो कितना इंटरेस्टिंग था और कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर कितने अच्छे अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।